मसीह में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। आइए अब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस की तरफ आते हैं। कलाम मुक़द्दस में से आज हम दो चीज़ों को सीखेंगे। एक हम देखेंगे दुआ और दुआ का जवाब पाना। हम कलाम मुक़द्दस में से इस बात को सीखेंगे कि हम दुआ का जवाब, पहले हम दुआ करते हैं और उसके बाद हम दुआ का जवाब किस तरीके से पा सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ दुआ के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हम देखते हैं मेरे अजीज़ों, जब यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में मौजूद थे और अपनी ज़मीनी खिदमत को अपने शागिर्दों के साथ सर अंजाम दे रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ना सिर्फ बल्कि जो है प्रीचिंग करना, गीत गाना, टीचिंग करना, वाज करना नहीं सिखाया, बल्कि क्या सिखाया? दुआ करना। इसके लिए हम देख सकते हैं मत्ती की अंजील और 6 बाब और गालबन उसकी 9 आयत को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जो है यीशु मसीह ने जो पैटर्न के तौर पे सिखाया दुआए रुबानी को, जो आज हम सब जो है अपनी दुआओं में इस दुआ को याद रखते हैं। तो इसी तरीके से मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि एक ईमानदार की ज़िंदगी में दुआ करना कितना अहम है। कहा जाता है कि एक ईमानदार जो है, एक बिलीवर जो है, उसके लिए डेली या बिला नागा दुआ ना करना गुनाह है। और दुआ ना करने की वजह से हम आजमाइश में पड़कर नाकाम हो जाते हैं या हो सकते हैं। कहा जाता है कि दुआ एक ऐसा हथियार है जो सालों के रुके हुए काम भी बहाल करता है। दुआ एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है। सो मेरे अजीज़ों, हमारी दुआ जो है हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत रखती है, आज इसी बारे में मैं आप सबके सामने कलाम मुक़द्दस में से सिखाना चाहती हूँ। इंसान ऑलरेडी जिस्मानी तौर पे फ़ानी बदन को लेके ऑलरेडी वो बहुत ही कमज़ोर होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो दुआ में गफलत करता है तो मेरे अजीज़ों, इब्लीस जो है उस पर ज़ोरावर हो जाता है। इसलिए ईमानदारों के लिए कहा जाता है दुआ डेली करना, रेगुलर करना, खुदावन की हजूरी में झुकना बहुत ज़रूरी है। दुआ करने से खुदावन की सोच, खुदावन का इरादा, खुदावन के मंसूबे, खुदावन का दिल तब्दील हो जाता है। मेरे अजीज़ों, जो हमारे लिए खुदा मंसूबे रखता है, और जब हम दुआ करते हैं तो यकीनन दुआ करने से वो मंसूबे हमारी जिंदगियों में कामयाब होते। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ दुआ जो है एक ईमानदार का ऑक्सीजन है। कहा जाता है कि दुआ जो है ईमानदारों की सांस है, और क्या कोई जानदार सांस लिए बगैर जिंदा रह सकता है? जी नहीं। सो इसलिए मेरे अजीजों, हमें जो है हमेशा खुदावंद की हजूरी में झुकना है और दुआ को करना है, क्योंकि दुआ जो है एक ईमानदार की जिंदगी में, एक बिलीवर की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। फिर हम देखते मेरे अजीजों, हमें सिर्फ दुआ तो हम करते हैं, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकली भी हमें अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे भी कुछ ऐसा काम हमें करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने उन गोल्स को जो हमने दुआ में रखा उनको अचीव कर सके, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। सो इसके लिए आप मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से हवाला देख सकते हैं। मत्ती की अंजील 7 बाब और उसकी 7 से 8 आयत में आपके सामने कलाम मुक़द्दस में से जो है रीडिंग करूँगी। मत्ती की अंजील 7 बाब उसकी 7 और 8 आयत को हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि अमली तौर पर हमें काम दिया गया है, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है दुनियावी तौर पे कि अगर एक बच्चा जो है, जब तक छोटा बच्चा रोता नहीं है तो उसकी माँ भी उसे दूध नहीं देती। सो इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। सो मेरे अजीजों, इसी के साथ जब हम साम्स 81 और उसकी 10 वर्स को देखते हैं, ज़बूर को 81 और उसकी 10 आयत में लिखा है कि तू अपने मुँह को खूब खोल तो मैं उससे भर दूंगा। सो मेरे अजीजों, जोर किस बात पर दिया गया कि अपने मुंह को खूब खोल, थोड़ा सा नहीं, हमें अपने मुंह को खूब खोलना है खुदावन की हजूरी में, ताकि हम अपने दुआ के जवाब को पा सके। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है ज़बूर 37 और उसकी 4 आयत में कि मुझ में मसरूर है तो मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूंगा। मसरूर रहने का मतलब है खुदावन के प्यास से हो जाना, उसके तालिब हो जाना, और उसके साथ इस कदर मसरूर हो जाना कि मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपका और खुदावन का रिश्ता इस कदर गहरा होना चाहिए
और ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त गहरा हो सकता है कि आप जब दुआ करते हैं, जब आप हमेशा रेगुलर अपनी दुआओं में ठहरते हैं, तो आपका रिश्ता खुदावन के साथ एक मजबूत बाउंड बन जाता है, एक मजबूत रिलेशन बन जाता है, जिसके वसीला से खुदावन का पाक रूह हमारी जिंदगियों में गहरे तरीके से काम करता है। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावंद अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। और बहुत सारे लोग इस बात को जो है लेते हैं कि खुदावंद अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। तो इसके लिए शर्त क्या है कि पहले आप महबूब बने। अगर आप महबूब हैं तो खुदावंद आपको नींद में देगा, ठीक है जी। अगर आप महबूब नहीं है तो खुदावंद आपको नींद में कैसे दे देगा। आप इस कदर अपने रिश्ते को, अपने रिलेशन को खुदावंद के साथ पवस्त रखें मेरे अजीजों, तो ही खुदावंद आपको सब कुछ देने की कुदरत रखता है। और आप लोगों ने, मैं आज आप सबको जो है इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ जिस जिस पर्पस के लिए दुआएं कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में है, किसी भी जंग की हालत में है, सो मेरे अजीजों मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आपको हार नहीं मानना, अपने जो है राह से, अपने जो है अपने इरादे से, आपको पर्पस से हटना नहीं है, बल्कि कंटिन्यूसली खुदावन की हजूरी में झुके रहना है। क्योंकि कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि जब तक आप कंटिन्यूसली खुदावन की हजूरी में नहीं ठहरते हैं तो अपनी दुआ का जवाब नहीं पा सकते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चंद दिन जो होता है दुआएं करके वो थक जाते हैं और इस बात को सोचते हैं कि शायद हमारी दुआ का जवाब नहीं आ रहा, क्या पता नहीं जो दुआ का जवाब आएगा नहीं मेरे अजीजों। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो इसकी किताब उसकी 3 बाब में लिखा है, खुदावंद अपना हर काम जो अपने वक्त पर करता है। सो मेरे अजीजों हमें हार मान के हट नहीं जाना, मायूस नहीं हो जाना है। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी में मायूस हो जाते हैं तो मायूसी से इब्लीस खुश होता है। तो हमें इब्लीस को खुश नहीं करना, हमें खुदावन को खुश रखना है। और इसी तरह आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, कोई भी हालात है, उसमें भी आप खुदावन की हजूरी में डटे रहें और अपनी दुआओं को कंटिन्यूस करें, ताकि जो है खुदावंद अपना जलाल आपकी ज़िंदगियों में जारी करे। हम देखते हैं ज़बूर 123 उसकी 2 आयत में लिखा है, देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तेरी तरफ। सो जब तक खुदावंद हम पर रहम ना करे, सो मेरे अजीजों जब तक आपकी दुआ का जवाब आसमान से आपके तक ना पहुंचे, आपका वो पर्पस, वो विश, वो ख्वाहिश, वो मकसद जिसके लिए आप दुआओं में ठहरे हुए हैं, वो मौजज़ा आपके हाथ में ना आ जाए, तो मैं आज आपको कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी अपनी दुआओं से पीछे ना हटे। क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मत्ती की अंजील 7 बाब उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें यूं मरकूम है कि बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को क्यों ना अच्छी चीज़ें देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों इस आयत के अंदर अच्छी चीज़ों का वर्ड जो है, अच्छी चीज़ों का लफ्ज़ जो है वो 2 बार आया है, ठीक है। खुदावन जो है, खुदावन कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो जो तुम्हारा आसमानी बाप है और आसमान पर है वो क्यों करना अच्छी चीज़ें देगा। सो मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों की ज़िंदगियों में हमेशा उसी चीज़ को मांगे जो खुदावन की मर्ज़ी से आपके लिए है। उस नेगेटिव चीज़ को कभी ना मांगे जो खुदावन की तरफ से आपकी ज़िंदगी में नहीं है। क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप बलीवर हैं, तो आप लोगों की ज़िंदगियों में खुदावन का एक ख़ास पर्पस होता है, ईमानदारों की ज़िंदगियों में खुदावन का एक ख़ास मकसद होता है मेरे अजीज़ों। और हमारी ज़िंदगी जो है, ईमानदारों की ज़िंदगी जो है, आम इंसानों की तरह वो ज़िंदगी नहीं हो सकती है मेरे अजीज़ों। अगर हम दूसरों को देखते हैं कि उनकी ख्वाहिशात, उनकी विशेज़ शायद ऐसे ही पूरी हो जाती हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ईमानदारों के लिए खुदावन का एक खास पर्पस होता है। तो आप ईमानदार हैं, खुदावन पे ईमान रखते हैं, खुदावन को कबूल किया है, तो हमेशा जब दुआ करें इस तरीके से करें कि खुदावन जो कुछ तेरी मर्जी से मेरे लिए मुकर्रर है वो ही मेरी ज़िंदगी में हो। क्योंकि मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब एक बहुत छोटा बच्चा होता है, नादान, 2 या 2.5 साल का बच्चा हो, तो वो बच्चा बहुत नादान होता है। तो क्या होता है कि वो अपने माँ बाप से जब छुरी मांगे
ज़िद करे बहुत ज़्यादा कि मुझे छुरी पकड़नी है या उससे खेलना है, तो क्या उसके माँ बाप उसको वो छुरी पकड़ा देते हैं? क्या उसको खेलने के लिए वो छुरी दे देते हैं? जी नहीं मेरे अजीज़ों, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चा तो नादान है, वो नहीं जानता कि उसका हाथ कट सकता है, वो कैसे लहू लहान हो सकता है, किस कदर उसको चोट लग सकती है। सो इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब आप आसमानी बाप के फर्जंद हैं, आप उसके बेटे या बेटियां हैं, तो आपने अगर कोई ऐसा पर्पस, कोई ऐसी बात खुदा की हजूरी में रखी है, शायद वो आपके लिए बेहतर नहीं है, शायद वो मकसद आपके लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए मेरे अजीज़ों खुदावन के पर्पस में रह के खुदावन की मर्जी के मुताबिक ही उसे वही कुछ मांगे, तभी आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। तो मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद जो है मेहरबान खुदावंद है और वो यकीनन दुआओं को सुनता है और कबूल भी करता है। मैं आपके सामने जो है, और जब तक हम अपनी ज़िंदगी में दुआओं में रहते हैं, खुदावंद के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वही ज़िंदगी एक फ़तह याब और अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। मैं इसके लिए आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ। हम देखते हैं खरूज की किताब, उसके 17 बाब और 11 और 13 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, इसमें एक छोटी सी स्टोरी है, बल्कि छोटी सी नहीं, काफ़ी बड़ी स्टोरी है। सो इसके बारे में मैं आपके सामने बयान करना चाहती हूँ कि जब हमारा जो लीडर मूसा है, उनकी जंग, बनी इसराइल की जंग जब अमालिकियों से होने लगी, तो मूसा ने कहा यशवा से कि तू अपने साथ चंद लोगों को ले और लड़ने को जा, और उसने इसी तरीके से किया। अपने लीडर के कहने पर चंद लोगों को लेकर वो जंग के लिए चला गया। और मूसा ने क्या किया, उसके साथ 2 लोग थे और वो उनको लेकर पहाड़ पर चला गया। तो मेरे अजीज़ों, जब वो पहाड़ पर जाकर खड़ा हो गया और यूं उसने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लिया, और जो ही जब पहाड़ के नीचे जो लोग थे वहाँ पर जंग स्टार्ट हुई, एक तरफ अमालिकी थे और दूसरी तरफ बनी इसराइल थे। सो इसी तरह मेरे अजीज़ों, ऐसा हुआ कि जो ही मूसा का हाथ दुआ में उठा रहता था, तो बनी इसराइल कौम जो थी वो दुश्मन कौम अमालिकियों पर गालिब रहती थी, और जो ही उसका हाथ भर कर या थक कर नीचे आ जाता था, तो दुश्मन कौम जो थी बनी इसराइल कौम पर गालिब आ जाती थी और वो शिकस्त खाती थी। उसके साथ जो 2 शख्स मौजूद थे पहाड़ के ऊपर, होर और हारून, जब वहाँ पर मौजूद थे और वो देख रहे थे कि जो ही हमारे लीडर का हाथ नीचे आ जाता है तो हमारी कौम जो है शिकस्त खाती है, और जो ही उसका हाथ दुआ में उठ जाता है तो हमारी कौम गालिब आ जाती है। अब वहाँ पर उन्होंने भी बड़ी अक्लमंदी का तकाजा किया और उन्होंने मूसा को बैठा दिया और उसके हाथ के नीचे 2 बड़े बड़े पत्थर रख दिए, ताकि उसके हाथ जब थक कर नीचे आए और सपोर्ट के साथ आसमान की तरफ ही बढ़े रहे। सो मेरे अजीज़ों, जिस तरीके से उन्होंने जैसे ही 2 पत्थरों को उसके दाएं और बाएं तरफ रखा, तो उस टाइम पे मूसा के जो हाथ है बड़ी मजबूती के साथ आसमान की तरफ उठे रहे, और क्या हुआ, बनी इसराइल ने फतह पाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसा ही है, जब हम जो है दुआओं में खुदावन के साथ मसरूर रहते हैं, जब आपका रिश्ता खुदावन के साथ मजबूत रहता है और आप दुआओं में डटे रहते हैं अपने किसी भी पर्पस के लिए, सारे हालातों के लिए, जब आप जंग की हालत में रहकर जंग करते हैं और फाइट करते हैं, तो मेरे अजीज़ों फतह और कामयाबी हमेशा आप ही की है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो ही हम दुआ से हिम्मत हारने लगते हैं, हम दिल छोड़ जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं, तो क्या होता है, मुश्किल हालात जो है, मुश्किल सिचुएशंस जो है, क्रिटिकल हालात जो है हमारे ऊपर क्या आते हैं, गालिब आ जाते हैं, और हम जो है इब्लीस के हाथों भी मार खाते हैं, अपने हालातों से भी मार खा जाते हैं। सो मेरे अजीज़ों, मैं आपको आज यही कहना चाहती हूँ कि हमें दुआ को अपनी ज़िंदगी में एक पैटर्न बनाना है और बड़ी मजबूती से खुदावंद के साथ लिपटे रहना है। सो मेरे अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूं मेरे अजीज़ों कि आज मैंने ये कलाम खुदावन की ज़िंदा आवाज़ आप सब तक पहुंचाई, और मैं ईमान रखती हूँ आप सब जो आज मेरा कलाम सुन रहे हैं, बेशक आप घरों में मौजूद हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप गाड़ी में हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी आपने इस खुदावन के ज़िंदा कलाम को सुना है, और मेरा ईमान है आप सब ने बरकत पाई है। सो मेरे अजीज़ों, मैं आप सब के लिए बरकत की दुआ करना चाहती हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदावन की हजूरी में दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावन जलाल के बादशाह, आसमान और ज़मीन के खालिक
और मालिक, लश्करों के खुदावन तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। ऐ कादर मुतलक खुदा मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ आज की जिंदा मीठी आवाज के लिए आए खुदा, जो तूने अपने बेटे और बेटियों से कलाम किया। और खुदा मैं ईमान रखती इस बात के लिए आज जितने दिल अफसूदा थे और खुदा इस कलाम के जरूरतमंद थे, खुदा मैं ईमान रखती आज उन सब बहन भाइयों ने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है मेरे खुदावन। और मैं तेरा शुक्र करती हूँ पाक खुदावन इस सारी खुदावन मीडिया के लिए, पाक खुदावन जिसको तूने बनाया और खुदा घरों में बैठकर भी लोग तेरे कलाम को, तेरी जिंदा आवाज को सुन सकते हैं। पाक खुदावन इन तमाम बहन भाइयों के खुदा मैं यीशु के नाम से बरकत की दुआ देती हूँ पाक खुदा, जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुना और खुदा कलाम का ये बीज इनकी जिंदगियों में बोया गया है खुदा, अब इब्लीस दुश्मन इसको हरगिज ना चुराने पाए पाक खुदा। और ये कलाम का बीज जो है खुदा इनकी जिंदगियों में 100 गुना 60 गुना यीशु के नाम से फल लेकर आए पाक खुदा, और ये फल बढ़ता चला जाए और गहरा और मजबूत घना दरख्त बन जाए पाक खुदा, और ये जिंदगियां बहुत सी दूसरी जिंदगियों को बचाने वाले हों पाक खुदा, और बहुत सारी जिंदगियों को बचाकर तेरी सलीब के पास लाने वाले हों पाक खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं रूल कुदस पाक खुदा, इन तमाम अपने बेटे और बेटियों का पाक खुदा जो इस कलाम को सुन रहे पाक खुदा, इनके घरानों को छू, इनके बच्चों को, इनकी जिंदगियों को छू ले आए रूल कुदस पाक खुदा, और इनको अपनी कुदरत से भर दे आए पाक खुदा, इनको अपने पाक रूह से भर दे आए खुदा। और जो कलाम का बीज आज खुदा जो दुआ के टॉपिक से इनको सिखाया गया खुदा, इस टॉपिक को ये अपनी जिंदगी में ले पाक खुदा, और अपने दिलों की तख्तियों पर नोश कर ले पाक खुदा, इस कलाम को अपने दिलों पर नोश करे मेरे खुदावन, और इनको बड़ी बरकत दे खुदा, और जिंदगी की हर कामयाबी इनकी पाक खुदा, और अपनी जंग की हालत में रहकर पाक खुदा हर जंग पर फतह पाई यीशु के नाम से पाक खुदा, बड़ी बरकत दे पाक खुदा, इनको छू ले आए रूल कुदस पाक खुदा, अपने बेटे बेटियों को छू ले पाक खुदा, अपनी कुदरत से छू ले आए पाक खुदा, इसी तरीके से तुझ में बढ़ते चले जाए खुदा, और तेरे नाम के झंडे को अपनी जिंदगी में सर बुलंद करे आए खुदा, क्योंकि दुनिया के माबूद तो महजबूत है मेरे खुदा, ना वो सुनते ना बोलते ना देखते और ना दुआओं का जवाब देते आए खुदा। हम तेरा शुक्र करते तू ही सब कुछ करने पे कादिर है, तू ही कादर मुतलिक है, तू ही जलाल का बादशाह आए खुदावन, तू सादक अल कौल है, तू अंबिया अजीम है, तू नहायत मेहरबान है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, सारी मीडिया के लिए मैं तेरी बरकत चाहती आए खुदा, इस चैनल के लिए खुदा मैं तेरी बरकत को चाहती आए खुदा, देखने वाले तमाम बहन भाइयों के लिए, इनके घरानों के लिए, इनके खानदानों के लिए पाक खुदा मैं तेरी बरकत को चाहती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ खुदा, तेरे ही मीठे मुकद्दस जलाली नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन।